वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे टू वर्ड्स और इस स्टोरी के जो राइटर हैं इज़ाबेला एलेंडे। इज़ाबेला एलेंडे जो है तो ये चिलियन राइटर है तो और ये स्पेनिश ऑथर हैं, यानी कि इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है तो वो स्पेनिश थी और ये एक फेमिनिस्ट है। इसके अलावा ये अपनी राइटिंग में जो है तो फेमिनोसेंट्रिज्म काफ़ी इस्तेमाल करती है। फेमिनोसेंट्रिज्म में हमारे पास फीमेल जो है तो वो लीडिंग रोल में होती है, यानी कि वो प्रोटागोनिस्ट होती हैं। इसके अलावा जो चिलियन राइटर हैं या जितने भी नॉर्थ अमेरिकन राइटर हैं तो ये मैजिकल रियलिज़म के लिहाज से काफ़ी मशहूर है। अब और मैजिकल रियलिज़म जो है तो ये एक मॉडर्न जेनरा है 19 और 20 सेंचुरी का। इसमें बेसिकली जो मैजिकल एलिमेंट्स हैं और जो रियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन किया जाता है और ये एक पोस्ट कॉलोनियल जेनरा है। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस स्टोरी में जो हमारे पास मेन कैरेक्टर हैं तो वो बेलिसा है, बेलिसा क्रीपस्कुलारियो, ये एक फीमेल है। इसके अलावा इसमें हमारे पास एक कैरेक्टर है एल मुलाटो और एक है कॉलनर। अगर पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखें तो ये थर्ड पर्सन लिमिटेड पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, या नैरेटिव टेक्निक जो है तो वो थर्ड पर्सन लिमिटेड है। तो ये स्टोरी जो है तो ये एक गरीब औरत के बारे में है जिसका नाम है बेलिसा क्रीपस्कुलारियो। अब वो एक ऐसे ख़राब जगह पे रहती है जहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ पे ठीक नहीं होती। इसके अलावा ये लोग काफ़ी पुअर भी होते हैं। तो इनके जो सिबलिंग्स हैं, 4 सिबलिंग्स, उनकी डेथ हो जाती है फेमिन की वजह से। तो अपने आप को बचाने के लिए ये जो है तो समंदर का रुख करती है, यानी कि ये माइग्रेशन करती है। तो रास्ते में काफ़ी तकालीफ ये बर्दाश्त करती है लेकिन ये उम्मीद नहीं हारती और आगे बढ़ती है। फिर जो है तो एक जगह पे पहुंचकर इसके मुंह पे जो है तो वो न्यूज़पेपर गिर जाता है। जब न्यूज़पेपर इसके मुंह पे गिर जाता है तो ये वहाँ पर किसी से पूछती है कि इस पे ये पटरियों जैसा क्या है, यानी कि ट्रेन ट्रैक्स इस पे क्यों बने हुए हैं। तो वहाँ पर कोई आदमी जो है तो इसे कहता है कि ये वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है तो ये वहाँ पर जो है तो इसे वर्ड्स के बारे में पता चलता है और राइटिंग के बारे में पता चलता है। फिर वो सोचती है कि उसे तो और कुछ काम भी नहीं आता, अगर ये वहाँ पे पहुँच भी गई तो ये क्या काम करेगी। तो फिर ये फैसला लेती हैं कि ये जो है तो राइटिंग में अपना करियर बनेगी, इसलिए ये एक प्रीस्ट को हायर करती है और उसे 20 पैसोस देती है। पैसोस यानी कि वहाँ उस टाइम की करेंसी होती है। तो उसे पैसोस देती है 20 पैसोस की, वो उसे जो है तो लिखना सिखाए। फिर वो जो है तो डिक्शनरी भी लर्न करती है और वो जो है तो लोगों को सर्विसेज देती है। अब किस तरह की सर्विसेज देती है तो किसी के लिए वो लेटर लिखती है, किसी के लिए वो जो है तो पोइट्री लिखती है, किसी को आर्गूमेंट्स देती है। इसके अलावा जितने भी काम राइटिंग से रिलेटेड होती हैं तो वो करती है और जो है तो वो पैसे कमाती है उससे। फिर जो है तो अगर एक कस्टमर उसे 50 कैंटावोस दे या उससे ज़्यादा दे तो ये उसे जो है तो 2 वर्ड्स का जो है तो गिफ्ट देती है। अब ये वर्ड्स जो है तो हर एक आदमी के लिए ये डिफरेंट होते हैं। एलिसा जो है तो इसका कोई प्रॉपर जगह नहीं होती, यानी कि ये ट्रैवल करती है एक गांव से दूसरे गांव, एक टाउन से दूसरे टाउन, तो लोग इसके इंतज़ार में होते हैं। एक दिन ये एक टाउन में बैठी होती है और एल मुलाटो आ जाता है और उसके साथ जो है तो आदमी भी होती है। अब ये एल मुलाटो कौन होता है तो ये बेसिकली कर्नल का जो है एक ख़ास बंदा होता है। अब उस टाइम जो है तो वहाँ पर सिविल वार हो रही होती है और उसमें जो है तो कर्नल जो है तो ये काफ़ी मशहूर होता है। तो और ये जो एलमुलाटो है तो ये भी काफ़ी क्रूअल बंदा होता है और ये भी काफ़ी मशहूर होता है। तो वो एलमुलाटो जो है तो उसे उठा कर ले जाता है, अपनी जो हॉर्स पे उसे उसके पीछे बिठा कर इसे ले जाता है और इसे जो है तो कर्नल के सामने बेलिसा को प्रेजेंट करते हैं। अब कर्नल उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कोई काम है और वो उसे बताता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ और मुझे जो है तो एक ऐसा स्पीच लिख कर के दो कि जो मैं लोगों को सुनाऊँ ताकि लोग मुझे सपोर्ट करें। तो बेलिसा तो ये काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती लेकिन फिर वो मजबूरी में जो है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर बेलिसा काफ़ी मेहनत करती है और वो स्पीच लिखती है और उसमें जो जितने भी ख़राब पॉइंट्स होते हैं उसे रिमूव करती है, दोबारा लिखती है। तो आखिर में जो है तो वो स्पीच रेडी हो जाती है और वो जो है तो कर्नल को सुनाती है, उसके आदमियों को सुनाती है, तो उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कर्नल उसे कहता है कि तुम्हारे कितने पैसे हुए, तो वो उसे काफ़ी कम पैसे बताती है। फिर वो उसे कर्नल को कहती है कि मैं तुम्हें अब गिफ्ट दूंगी, क्योंकि कर्नल जो उसे पैसे देता है तो वो 50 कैंटा उससे ज़्यादा होती है। तो फिर बेलिसा उसके पास जाती है और उसके कान में जो है तो वो सीक्रेट वर्ड्स जो है तो वो बोल देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो कर्नल की जो कैंपेन है जो
वो प्रेसिडेंटशिप के लिए जो कैंपेन करते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है उस स्पीच की वजह से। लेकिन जब प्रेजेंट इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो जो वर्ड है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, और कर्नल जो है तो वो काफ़ी चेंज हो जाता है। वो हर टाइम जो है तो उन वर्ड्स को जो है तो वो रिपीट करता है, और एल्मुलाटो को ये बात पसंद नहीं आती। एल्मुलाटो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो चला जाते हैं और बेलिसा को जो है तो वो वापस ले आता है। तो फिर जब बेलिसा कर्नल के सामने आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को इस तरह देख लेते हैं, और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर जो है तो हमारे पास स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन इस एंड में हमारे पास सिंबोलिज्म है, यानी कि वो एक दूसरे के सामने क्यों खड़े होते हैं और एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ते हैं। देखिए स्टोरी में जो मैंने आपको कहा स्टार्ट में कि जो इज़ाबेला अलेंडे है तो हमारे पास एक फेमिनिस्ट राइटर है। तो फेमिनिस्ट बेसिकली वो ये चाहती है कि जो मेल है और फीमेल है ये दोनों इक्वल हैं, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट थीम जो है तो इक्वलिटी का है इसमें। इसके अलावा फेमिनोसेंट्रिज्म भी स्टोरी में है, यानी कि जो बेलिसा है वो एज अ प्रोटैगोनिस्ट है स्टोरी में। इसके अलावा अगर हम एक जनरल थीम की तरफ देखें तो एजुकेशन की तरफ ही जा रहा है कि एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। लेकिन मेन प्रोमिनेंट थीम जो एंड में जो हमें बताया है कि जब बेलिस और कर्नल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ पर हमें जो है तो इक्वलिटी बताई जाती है कि ये दोनों यहाँ पर इक्वल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट एंड प्लीज़ गिव फीडबैक।